नमस्ते बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 का नाम है शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? शब्द, सबसे पहले हम जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का समूह है जो निश्चित अर्थ देता है, शब्द कहलाता है। अर्थात एक सार्थक अर्थ जो देता है वह शब्द कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयोग आते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है। यहाँ इस वाक्य में 4 पद हैं। वे कौन कौन से हैं? राम विद्यालय जाता है। यहाँ पे ये 4 पद हो गए। तो हमें ध्यान रखना है, शब्द जब वाक्य में प्रयोग आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पद कहा जाता है। अब देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं कि जो उत्पत्ति के आधार पर जो पहला था शब्द, वह था उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है विदेशी शब्द और चौथा है देशज शब्द। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहले हमने पढ़ा था, उसमें पहला था उत्पत्ति के आधार पर और उसके पॉइंट यहाँ नीचे लिखे हुए हैं जो आप पढ़ना। अब देखते हैं तत्सम शब्द। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, अतः जो शब्द संस्कृत से वैसे के वैसे हिंदी में ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहा गया। तत् यानी उसके, सम यानी समान, बिल्कुल वैसे के वैसे एज इट इज ले लिए गए, उन्हें तत्सम शब्द कहा गया। जैसे दुग्ध, गृह, अग्नि, दंत आदि क्या है? तत्सम शब्द है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर बोलचाल के कारण बदल गए, उन्हें तद्भव शब्द कहा गया। जैसे दुग्ध से दूध बन गया, गृह से घर बन गया, अग्नि से आग बन गया, दंत से दांत हो गए। मतलब जो शब्द संस्कृत में प्रयोग आते थे और उनमें कुछ परिवर्तन करके उनको हिंदी में ग्रहण कर लिया गया, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। अगले पढ़ते हैं हम विदेशी शब्द। वी अर्थात दूसरे और देशों के लोगों के संपर्क में आने से उनकी भाषा के कुछ शब्द बोलचाल में हिंदी में आ गए। कुछ शब्द विदेशी हैं लेकिन हमारी हिंदी में प्रयोग में आने लग गए और हिंदी के ही बन गए। वे शब्द विदेशी शब्द हैं। जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कैंची, कूली और चाकू आदि। अब आगे पढ़ते हैं हम देशज शब्द। देशज देश प्लस जय अर्थात देश में जन्म। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जो शब्द विभिन्न प्रदेशों अर्थात विभिन्न स्थानों या राज्यों में बोले जाते थे और हिंदी में ग्रहण कर लिए गए, वे शब्द देशज शब्द कहलाए। जैसे चिड़िया, ठेला, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, तेंदुआ, ठेठ, ठुमरी, खकरा, चषक, फुनगी, डोंगा, कबड्डी, गड़बड़ आदि। ठीक है बच्चों, अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े थे। कौन कौन से थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद? 4 थे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और देशज शब्द। अब आगे हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं शब्दों के वर्गीकरण में। दूसरा पॉइंट था हमारा अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर भी शब्दों को
शब्दों के जो भेद हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। एकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्द। तो हम अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद है उसमें सबसे पहले एकार्थक शब्द किसे कहते हैं इसका अध्ययन हम करते हैं। आपको ध्यान रखना है अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने हैं। एकार्थक शब्द, जो शब्द एक ही अर्थ देते हैं एकार्थक शब्द कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई दूसरा अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे घोड़ा, मेज, रोटी आदि, इन शब्दों का एक ही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं हम, दूसरा अर्थ नहीं ग्रहण कर सकते, इसलिए इन्हें एकार्थक एक अर्थ अर्थात एकार्थक शब्द कहा है। विपरीतार्थक शब्द, जो शब्द विपरीत प्लस अर्थक, विपरीतार्थक, ठीक है, जो शब्द विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं, वो विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सीधा, टेढ़ा, ऊपर, नीचे, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म आदि। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, इसका तीसरा पॉइंट है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी, समान अर्थ देने वाले समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जिन शब्दों के अर्थ एक से हैं अर्थात अर्थ एक समान होता है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, फूल को हम सुमन, प्रसून, कुसुम आदि कहते हैं, और गृह को हम घर, निकेतन, सदन आदि कहते हैं। अर्थात समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। अब हम अर्थ के आधार पर जो चौथा भेद है वो पढ़ते हैं अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थ में किया जाता है, अर्थात एक शब्द है और उसका प्रयोग अनेक अर्थ ग्रहण करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कर, कर को हम हाथ और कर को हम टैक्स भी कहते हैं। अंबर, अंबर को हम कपड़ा और आकाश दोनों कहते हैं। अर्थात वे शब्द जिनका प्रयोग अनेक अर्थ के लिए किया जाता है वे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब तक हमने शब्दों का जो वर्गीकरण था उसके 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द और अर्थ के आधार पर शब्द। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार के हैं, मूल शब्द और व्युत्पत्ति शब्द। बच्चों, जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद थे वो भी 4 प्रकार के थे। अर्थ के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, लेकिन यहाँ रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 किया गया है, मूल शब्द और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मूल शब्द। मूल शब्द को रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। जिन शब्दों का अर्थ एक रूप में स्थिर हो गया है, जो परंपरा से एक विशेष अर्थ देते आ रहे हैं और जिसके खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, ऐसे शब्द मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, महिला आदि। व्युत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वे 2 भाग? यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर 2 भागों में बांटा है, मूल शब्द और व्युत्पत्ति के आधार पर, और व्युत्पत्ति को 2 भागों में और बांटा है, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। हम पढ़ते हैं यौगिक शब्द। यौगिक अर्थात योग प्लस इक, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और एक विशेष अर्थ देते हैं और उनके खंड टुकड़े करने पर प्रत्येक खंड का टुकड़े का अर्थ प्राप्त होता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान मंत्री, यहाँ पे प्रधान का भी अर्थ है और मंत्री का भी अर्थ है, तो प्रधानमंत्री। अब हम पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द, जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं परंतु जिनका अर्थ एक विशेष अर्थ
में स्थिर हो गया हो या रूढ़ हो गया हो, योग रूढ़ है। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, एक पर्वत के नाम से रूढ़ हो गया है अर्थात स्थिर हो गया है। दशानन, दस प्लस आनंद दशानन, रावण के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है अर्थात ये भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन इनका जो अर्थ निकलता है, जो शब्द होता है, वह स्थिर हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जो शब्द प्रयोग में आने पर लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि। ठीक है बच्चों, विकारी शब्द। अब हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द। जो शब्द प्रयोग में आने पर लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अविकारी कहते हैं। जो बदल जाते हैं वे विकारी शब्द, जो नहीं बदलते वे अविकारी शब्द। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। ठीक है बच्चों, अब आपकी बुक में कुछ विशेष पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंट का अध्ययन हम करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ शब्द की परिभाषा तैयार हो गई। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब स्रोत के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्रोत या उत्पत्ति, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। नंबर थर्ड, रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद बताए हैं यहाँ पे, रूढ़, यौगिक व योग रूढ़ शब्द। बच्चों यहाँ पर जो यौगिक व योग रूढ़ शब्द है वे व्युत्पत्ति के आधार पर बांटे गए हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। एकार्थक शब्द, जो एक ही अर्थ देते हैं वो एकार्थक शब्द होते हैं। अनेकार्थक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थ में किया जाता है वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। फिर है अपने विपरीतार्थक शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ बताते हैं वे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। और अगला है अपना पर्यायवाची शब्द, इनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जिन शब्दों के अर्थ एक से हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्दों में बांटा गया है। जैसा कि पहले मैंने बताया था, विकारी शब्द जो शब्द प्रयोग में आने पर लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द, जो शब्द प्रयोग में आने पर लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ओके बच्चों, इस प्रकार हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप फिर से इस पाठ को पढ़ना, शब्दों के प्रकार, भेद, उनका वर्गीकरण सबको अच्छे से देखना।